हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील यादव हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन लेकर आया हूं जिन्हें हम अक्सर अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ किया करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना जिनमें हमें दिखता है वो दिन चले गए। अर्थात जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य में दिख जाए वो दिन चले गए तो हमें ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए यूज करना होता है गॉन आर द डेज। चलिए हम इसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। अगर हमें ये कहना हो वो दिन चले गए जब हम गरीब थे, वो दिन चले गए जब हम गरीब थे, तो हमें सबसे पहले क्या कहना होगा? वो दिन चले गए, गॉन आर द डेज, और जब हम गरीब थे व्हेन वी वर पुअर। ओके, अगर हमें ये कहना हो वो दिन चले गए जब मोदी चाय बेचा करते थे, तो सबसे पहले क्या कहना है? वो दिन चले गए। फॉर दिस वी हैव गॉट हियर गॉन आर द डेज। जब के लिए क्या लगाना होगा? जब के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे व्हेन, और मोदी चाय बेचा करते थे तो सब्जेक्ट कौन है? मोदी। और करता था, करते थी, करते थे के लिए हमें यूज करना होता है यूज्ड टू, तो हो जाएगा मोदी यूज्ड टू सेल टी। चलिए हम अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो दिन चले गए जब हम छत पर सोया करते थे, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वो दिन चले गए, देन वी हैव टू से गॉन आर द डेज। और जब के लिए क्या लगाना है? व्हेन, और हम छत पर सोया करते थे तो हमको क्या कहेंगे? हम वी। और करता था, करती थी, करते थे के लिए क्या यूज करना रहेगा? हमको यूज्ड टू, और सोना होता है स्लीप। वी यूज्ड टू स्लीप, और छत पर के लिए क्या लगाना रहेगा? ऑन द रूफ। तो हमें कहना रहेगा गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू स्लीप ऑन द रूफ। तो आइए हम देखते हैं अपने दूसरे प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। अगर हमें किसी भी हिंदी वाक्य में दिख जाए जी चाहता है कि, तो वहां पर हमें किसका यूज करना रहेगा? वी हैव टू यूज हियर आई फील लाइक टू। अगर हमें कहना हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात की जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी चाहता है कि तेरी जान ले लूं। बाय द वे, इफ अ मैन इज वेरी एंग्री टू एनीवन, जैसे कोई आदमी है वो किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा नाराज है, तो वो गुस्से में कह भी सकता है कि जी चाहता है कि तेरी जान ले लूं, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कहना होगा जी चाहता है कि। फॉर दिस वी हैव गॉट हियर आई फील लाइक टू। और जान लेने की बात करा तो वो क्या यूज करेगा वहां पे? किल। आई फील लाइक टू किल, और तेरी या तुझे के लिए क्या लगाना? यू। तो अगर हमें ये कहना हो कि जी चाहता है कि तेरी जान ले लूं, सो वी हैव टू स्पीक हियर आई फील लाइक टू किल यू। चलिए हम अगले एग्जांपल की बात करें। अगर हमें ये कहना हो जी चाहता है कि तुझे चूम लूं। बाय द वे, अगर हम बात करते हैं किसी छोटे बच्चे की, अगर उसको थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा दिया जाए, देखने में अगर बहुत सुंदर लग रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको ले नहीं सकता है, यानी उससे उसका विशेष रिलेशन नहीं है, लेकिन वो अपने मन में कह सकता है कि यार जी चाहता है कि तुझे चूम लूं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या कहना होगा? जी चाहता है कि। वी हैव गॉट हियर आई फील लाइक टू, और चूमना क्या मीन्स होता है? किस, तो हो जाएगा आई फील लाइक टू किस यू। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जैसे लिखा हुआ है जी चाहता है कि यह गांव छोड़ दूं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जिस गांव में रहता है उस गांव के लोग क्या है? उसको बहुत टॉर्चर किया करते हैं, यानी उस गांव का एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं है, तो बेचारा ऊब जाएगा। तो वो क्या कहेगा? यार जी चाहता है कि यह गांव छोड़ दूं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या कहना है? जी चाहता है कि आई फील लाइक टू, और छोड़ना क्या मीन्स होता है? लीव। ओके, आई फील लाइक टू लीव, और यह गांव को क्या कहना है? दिस विलेज। So we have to speak that I feel like to leave this village. तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना जिन वाक्यों में हमें दिख जाए कि जरूरत नहीं है। अगर मैं वहां पे दिख जाएगा जैसे जाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, जब ऐसे सेंटेंसेस हमको दिखाई पड़ेंगे तो हमें वहां पे यूज करना रहेगा इट गोज विदाउट। और यहाँ पे विदाउट के आगे हमें जो भी वर्ब मिलेगा उसकी आईएनजी फॉर्म लगाना है। और हिंदी की बात करेंगे तो की से पहले वर्ब मिलेगा। जैसे जाने की जरूरत नहीं है, तो जाना हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, आपको ढेर सारे लोग देखने के लिए आए, लेकिन आपका जो सबसे अच्छा मित्र था वही आपको देखने नहीं आता है, और महीनों बाद अगर वो आपसे फोन करेगा और बोलेगा कि यार भाई मैं आपको देखने आ रहा हूं, तो आप उसको गुस्से में कहेंगे ना, ऐसा है, आने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कहेंगे? आने की जरूरत नहीं है। हमें पहले लिखना होगा कि जरूरत नहीं है, इसके लिए क्या मिला है? इट गोज विदाउट। ओके, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या आपका? आना, और आना का मीन्स होता है कम होता है, जिसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? कमिंग। तो अगर हमें ये कहना हो आने की जरूरत नहीं है तो हम क्या कहेंगे? इट गोज विदाउट कमिंग। ओके, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कोई आपको ऐसी चीज बताना चाहता है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता हो, तो आप उसे मना करेंगे ना, हेलो बताने की जरूरत नहीं है,
ओके तो हम क्या कहेंगे, इट गोज विदाउट एंड वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ टेल एंड दैट इज टेलिंग। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इट गोज विदाउट टेलिंग। अगर हम बात करते हैं बैठने की जरूरत नहीं है, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी जमती नहीं है, अगर आपके घर पे आके बैठना चाह रहा है या बैठने जा रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, क्या कहेंगे उसको आप, हेलो, बैठने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें कहना होगा यहाँ पे इट गोज विदाउट एंड देन वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और वो क्या हो जाएगा, सिट की आईएनजी फॉर्म सिटिंग। तो हमें कहना रहेगा इट गोज विदाउट सिटिंग। ओके तो आइए हम जानते हैं अपने अगले प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। अगर हमें किसी भी हिंदी वाक्य में दिख जाए का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय हमें यूज करना रहेगा इट्स नो यूज ऑफ। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसका इलाज अगर कहीं से चल रहा था, लेकिन किसी के कहने पर वो कहीं और जाके इलाज करवाता है, लेकिन वहां पर भी उसे आराम नहीं होता है। तो अब कोई व्यक्ति अगर उससे पूछेगा भैया वहां जाने के बाद आपको आराम है, तो वो व्यक्ति क्या जवाब देगा, नहीं यार वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज ऑफ। और यहाँ मेन वर्ब क्या आपका है, जाना, तो गो की आईएनजी फॉर्म क्या जाएगी, गोइंग, क्योंकि हमें ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करना होता है। इट्स नो यूज ऑफ गोइंग, और वहां को क्या कहना, देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, तो हमें बोलना रहेगा इट्स नो यूज ऑफ गोइंग देयर। आइए हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, यह किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे अगर किसी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, अगर वो नोवेल लेके बैठेगा तो उसके पिताजी उसको सलाह देंगे ना, बेटा ये किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको तो अपनी सिलेबस की बुक उठानी चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, जिससे आपका बेनिफिट होने वाला है ना। तो वो कैसे कहेंगे, इट्स नो यूज ऑफ, और रीड की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, रीडिंग, और यह किताब को क्या कहना, दिस बुक, यह किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सो वी हैव टू स्पीक दैट इट्स नो यूज ऑफ रीडिंग दिस बुक। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा है, आप उसको सजेस्ट करते हैं कि यार आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और आपको टाइम से पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी अगर वो आपको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी आपके बातों को वो इग्नोर कर दे रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे, यार बताने का कोई फायदा नहीं है ना। तो हम पहले क्या कहेंगे, का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज ऑफ, और बताना होता है टेल, जिसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी टेलिंग। तो बताने का कोई फायदा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इट्स नो यूज ऑफ टेलिंग। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।